नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक खुलवे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, ज़िंदगी हर दिन हमें छोटे बड़े डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। सुबह की आदतों से लेकर करियर और रिलेशनशिप तक हर डिसीजन हमारा फ्यूचर तय करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सही डिसीजन कैसे लिया जाए, क्योंकि एक गलत फैसला आपको सालों पीछे धकेल सकता है और एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे पावरफुल स्टेप्स जो आपको हर सिचुएशन में सही फैसला लेने की कला सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू मेक राइट डिसीजंस। फर्स्ट पॉइंट है, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम्स। समस्या को स्पष्ट करो। सही फैसला लेने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी समस्या को साफ साफ समझना। ज्यादातर लोग इसी स्टेप पर गलती कर बैठते हैं, उन्हें असली कंफ्यूजन ही क्लियर नहीं होता। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बार बार सोच रहा है कि मुझे साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स, लेकिन अगर वो खुद से ये सवाल ही ना करे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो भला सही आंसर कैसे मिलेगा। विराट कोहली के एग्जाम्पल से समझते हैं। उनके पास बचपन में 2 ऑप्शंस थे, फुटबॉल और क्रिकेट। अगर उन्होंने सोचा होता कि दोनों खेल लूं या बिना क्लियर हुए चलते रहते, तो आज शायद वो दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर ना होते। उन्होंने शुरुआत में ही अपने दिल की सुनी और तय किया, मेरा रास्ता क्रिकेट है और आज शायद ही कोई होगा जो उन्हें नहीं जानता। तो लेसन क्लियर है, जब तक आप अपनी समस्या को क्लियर नहीं करेंगे, डिसीजन भी क्लियर नहीं होगा। प्रॉब्लम को डिफाइन करना ही प्रॉब्लम का आधा सॉल्यूशन है। सेकंड पॉइंट है, गैदर इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शंस। जानकारी और विकल्प इकट्ठा करो। सही डिसीजन फैक्ट और ऑप्शंस पर आधारित होता है, सिर्फ इमोशन पर नहीं। आपके पास जो भी चॉइस है उन्हें लिखो, उनके प्रोस एंड कॉन्स निकालो। एग्जाम्पल देखिए, अक्षय कुमार। करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने मॉडलिंग, शेफ और यहाँ तक कि वेटर तक का काम किया, लेकिन जब फिल्मों की तरफ बढ़े तो हर रोल लेने से पहले उन्होंने सोचा, क्या ये रोल मुझे ग्रो करेगा, क्या ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी। उन्होंने हर ऑप्शन को एनालाइज किया और इसी सोच ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे वेरस्टाइल एक्टर बना दिया। तो चाहे करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, हमेशा डाटा और लॉजिक इकट्ठा करो। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस करना है तो सिर्फ दिल करता है पर मत चलो। मार्केट रिसर्च करो, कंपटीशन देखो, डिमांड चेक करो, फिर फैसला लो, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रॉन्ग डिसीजन। थर्ड पॉइंट, थिंक लॉन्ग टर्म सोचो। ज्यादातर लोग फैसले लेते समय सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन सही डिसीजन वही है जिसका असर लंबे समय तक पॉजिटिव रहे। उदाहरण देखिए सचिन तेंदुलकर का। 16 साल की छोटी उम्र में उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उस उम्र में बहुत से लोग सिर्फ मजे करने और दोस्तों के साथ समय बिताने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सचिन ने अपना हर फैसला इस सोच के साथ लिया, मुझे आने वाले सालों तक इस खेल में टिके रहना है और भारत का नाम रोशन करना है। उन्होंने डिसिप्लिन रखा, फिटनेस पर ध्यान दिया और लगातार प्रैक्टिस की। यही रीजन है कि उनका करियर 24 साल तक चला और वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। अगर सचिन सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते, जैसे जल्दी से रन्स बनाकर नाम कमा लेना या आराम करने लगना, तो शायद उनका करियर इतना लंबा ना चलता। इसलिए याद रखो, सही फैसला वही है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों में भी आपको ग्रो करे। फोर्थ पॉइंट है, सीक एडवाइस एंड ट्रस्ट इनर वॉइस। सलाह लो और अपने अंदर की आवाज सुनो। डिसीजन लेने से पहले दूसरों की सलाह लेना भी जरूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमें शॉर्टकट दिखाता है और दूसरों की मिस्टेक से हम बच सकते हैं। एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने करियर में कई बार गाइडेंस ली, चाहे साइंटिस्ट बनने का फैसला हो या रिसर्च का रास्ता, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी दिल की आवाज सुनी। उन्होंने डिफेंस में रिसर्च को चुना और आज पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। ये याद रखो, एडवाइस लो लेकिन अपने दिल की आवाज दबाओ मत, क्योंकि दूसरों की राय आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपका दिल ही आपको सही रास्ता दिखाता है। अगर सिर्फ दूसरों की मानते तो शायद शाहरुख खान आज एक छोटे लेवल के थिएटर आर्टिस्ट रह जाते, लेकिन उन्होंने अपनी इनर वॉइस सुनी, एक्टिंग ही मेरा रास्ता है, और आज वो किंग खान कहलाते हैं।
तो बैलेंस यही है, दूसरों की सुनो लेकिन आखिरी फैसला अपने दिल और दिमाग की सुनकर लो। 5th पॉइंट है टेक एक्शन एंड लर्न। एक्शन लो और सीखो। डिसीजन का सही मतलब है एक्शन। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन कदम ही नहीं उठाते। एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन। करियर में कई बार उन्होंने गलत डिसीजन लिए, फिल्मों का सिलेक्शन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कई बार लॉस हुआ, यहाँ तक कि 90s में उनका पूरा करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा, एक्शन लिया। कौन बनेगा करोड़पति शो एक्सेप्ट किया और वहीं से उनकी कमबैक स्टोरी लिखी गई। इससे हमें सीखना चाहिए कि डिसीजन लेने से बड़ा काम है उसे एक्शन में बदलना। अगर सही है तो सक्सेस, अगर गलत है तो एक्सपीरियंस, दोनों ही वैल्यूएबल है। तो डर कर मत रुको, डिसाइड करो, एक्शन लो और सीखते रहो। यही प्रोसेस आपको विनर बनाता है।